हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कुंभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य का फलादेश स्टार्ट करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं, दैनिक रोजगार के भी स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव में विराजमान है तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, जीवन साथी का वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और सूर्य यहाँ पर किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं हो रहे हैं, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 0.6 अंश के हैं। तो सूर्य का आपको मंत्र जाप करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। और यहाँ से देखिए अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होती है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठेश है, रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं और यह सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए, और यह केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो चंद्रमा जो थे रोग एवं शत्रु के स्वामी जो कि अकारक होते हैं और यह जीवन साथी के घर में विराजमान हो गए और राहु केतु से पीड़ित हो गए। तो ऐसे में जीवन साथी के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है, मतभेद हो जाता है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी भी हो जाती है और रोग एवं शत्रु से संबंधित परेशानी होती है और जिसके कारण की मानसिक परेशानी बनी रहती है। तो यहाँ आपको चंद्रमा तो अकारक हैं परंतु राहु केतु से पीड़ित हैं और चंद्रमा चाहे अकारक हो चाहे कारक हो, हमारे जीवन में उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए यहाँ आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। मंगल इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। तो तृतीय भाव पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी, दसम भाव पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो चतुर्थ भाव में विराजमान है तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ से मंगल जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ एक मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है और मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है तो जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु मतभेद भी होता है क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व कारक ग्रह है तो जिसके कारण मतभेद भी हो जाता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। और दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति को और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ से परंतु मंगल देखिए शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में। तो अब शनि किसके स्वामी हैं? आपके लग्नेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं और यहाँ एकादश भाव में शनि पर मंगल की दृष्टि है तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी ऐसे व्यक्ति को होती है, शरीर पर चोट इत्यादि लगने की संभावना होती है, मानसिक परेशानी भी होती है और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपने यहाँ देखा फलादेश की मंगल जो थे वो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए तो अच्छा योग बना रहे हैं, रोजगार के लिए भी अच्छा योग बना रहे हैं, पति वैवाहिक जीवन में भी परेशानी कर रहे हैं और लग्न शनि पर दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित एवं आमदनी से संबंधित भी कठिनाई एवं परेशानी का योग बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मंगल से संबंधित आपको दान उपाय करना आवश्यक है और किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता है, उसके दोष में कमी होती है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में देखिए पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए इनको विशेष कारक माना जाता है। और बुध लग्न में विराजमान है, देखिए पंचम भाव के स्वामी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी लग्न में विराजमान है और यह 21 अंश के हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ आपको दे रहे हैं और कोई विशेष उपाय इसके लिए आपको करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु इस कुंडली में जो होते हैं देखिए आमदनी के भी स्वामी होते हैं और धन के स्वामी होते हैं, हालांकि इनको अकारक माना जाता है लेकिन धन एवं आमदनी के बिना तो कुछ भी जीवन में चल नहीं सकता है।
तो यहाँ देखिए गुरु जो है चतुर्थ भाव में विराजमान है और शुक्र के घर में विराजमान है, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, आयु में वृद्धि होती है, और दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, और ऐसे व्यक्ति को रोजगार में उच्च पद भी प्राप्त होता है और रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और एकादश और यहाँ से जो है गुरु द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संबंध से भी आमदनी के योग बनते हैं। और यहाँ पे जो गुरु धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और आमदनी के भी स्वामी हैं। देखिए धन एवं कुटुंब के भी स्वामी हैं, आमदनी के स्वामी हैं, तो इनमें भी सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन के सुख में भी सफलता प्राप्त होती है, आयु में भी वृद्धि होती है और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। और हालांकि गुरु पर राहु इत्यादि की दृष्टि नहीं है जिसके कारण पीड़ित हो, तो गुरु इस कुंडली में अकारक होते हैं, परंतु यहाँ पर फलादेश में आपको अच्छा ही लाभ दे रहे हैं। परंतु जब गुरु की दशा अंतरदशा है तो जो समान उपाय बताए गए हैं वह आपको करना चाहिए। शुक्र इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। और शुक्र जो है इस कुंडली में देखिए द्वितीय भाव में और अपने उच्च राशि में विराजमान है। यहाँ देखिए शुक्र यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान है, परंतु देखिए अंश बल में कमजोर है, मात्र 2 अंश के हैं और सूर्य के साथ बैठ गए, यह अस्त हो चुके हैं। तो शुक्र इस कुंडली में यहाँ विराजमान है, तो पहले इनका फलादेश समझिए कि माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होती है। परंतु जब शुक्र कमजोर है, योग तो शुक्र अच्छा बना रहे हैं, परंतु यहाँ तो बल ही नहीं है, तो लाभ कैसे प्राप्त होगा आपको? तो आपको 10 कैरेट का ओपल चांदी में धारण करना चाहिए, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में लग्नेश है और यह एकादश भाव में विराजमान है, तो शनि अकेले एकादश भाव में विराजमान है, तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि शनि पर मंगल की दृष्टि है, देखिए, और यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है। शनि पर मंगल की दृष्टि तो है ही और केतु की भी दृष्टि एकादश भाव में, तो ये हो जाएगा, आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है, और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ऐसे व्यक्ति को, और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों का। और शनि यहाँ से अपने ही घर में देख रहे हैं, तो फिर शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, परंतु यहाँ पीड़ित होने के कारण यह श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाते हैं। यहाँ से शनि पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शनि अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है, दैनिक दिनचर्या अच्छी रहती है, परंतु यहाँ शनि जो है वह पीड़ित हो रहे हैं केतु से और मंगल से, तो इसलिए आपको यहाँ शनि का मंत्र जाप करना चाहिए और मंगल केतु से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना जरूरी है। राहु यहाँ लग्न में विराजमान है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यही राहु जब सप्तम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ से राहु जब नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है। तो बस राहु यहीं पर एक अच्छा फल दे रहे हैं, बाकी और यहाँ थोड़ा कुछ अच्छा फल दे रहे हैं, बाकी लग्न में और वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी का योग बना रहे हैं। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न गलती से भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ पर देखिए सूर्य के घर में विराजमान है चंद्रमा के साथ, तो पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित या मूत्र नली से संबंधित भी बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ऐसा जरा सा भी दिखे तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। यहाँ से केतु एकादश भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आमदनी में भी परेशानी होगी, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लग्न में दृष्टि डालेंगे तो भी वही शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। स्वभाव ऐसे व्यक्ति का कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, मस्तिष्क में या शरीर पर चोट इत्यादि लगने की भी संभावना रहती है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेगा केतु तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद भी होगा। तो इस प्रकार आप फलादेश समझ गए होंगे और आपके कुंडली में विस्तार से संपूर्ण फलादेश एवं उपाय बताए गए हैं। तो उस प्रकार देखकर आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें।